Hello friends, welcome back to my channel. Today we will discuss the topic that is shear force and bending moment. shear force क्या होता है और bending moment क्या होता है और इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो shear force हमारा क्या होता है कि shear force is the force that try to shear off the beam about any section. अगर हम कहते हैं कि कोई भी वो फोर्स जो बीम को शेयर ऑफ करने में हेल्प करती है या वी कैन से जिस फोर्स के ऊपर बीम जो हमारा है वो शेयर ऑफ हो जाता है उसको हम शेयर फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, इस पे ए पॉइंट पे रिएक्शन हमारा आर ए है और बी पॉइंट पे रिएक्शन जो है वो आर बी है और यहाँ पे हमारा लोड डब्ल्यू लग रहा है। अब इन दैट केस अगर ये सेंटर में लग रहा है तो इन दोनों का जो रिएक्शन होगा वो W/2 होगा। ठीक है। अब शेयर फोर्स अगर हम कहते हैं कि वी कैन फाइंड आउट द शेयर फोर्स अबाउट एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के अबाउट हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट ए, इन दैट केस जो शेयर फोर्स की वैल्यू इस पे होगी वो क्या होगी, दैट इज W/2। शेयर फोर्स अबाउट एक्सिस W/2। तो W/2 जो इसकी वैल्यू है हमारी जो एफ एक्स के अबाउट आई, तो मीन्स W/2 वो वैल्यू है जिसके अबाउट जो हमारा बीम है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट शेयर ऑफ हो जाएगा। कितनी वैल्यू पे, दैट इज W/2 पे। तो ऐसे ही हम ईच एंड एवरी पॉइंट और पर्टिकुलर किसी भी पोजीशन पे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स। अगर शेयर फोर्स को बाय डेफिनेशन हम देखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शेयर फोर्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting normal to the axis of beam either to left or to right section। जो हम सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं उस सेक्शन के लेफ्ट साइड की सारी फोर्सेस, ये लेफ्ट साइड की सारी फोर्सेस या राइट साइड की सारी फोर्सेस का जो सम होता है, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर बीम को शेयर ऑफ करने में हेल्प करता है उसको हम शेयर फोर्स कहते हैं। क्लियर है? नाउ वी कैन डिस्कस द बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? बेंडिंग मूवमेंट हमारा होता है कि इट इज द मूवमेंट दैट इज ट्राई टू बेंड द बीम। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट अगर हम कोई भी मूवमेंट जो उस बीम को बेंड करने में हेल्प करे, जैसे हम इसी की बात करते हैं, अगर हम इसको W फोर्स हमने लिया तो इसका जो हम देखेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट मूवमेंट क्या होगा, दैट इज फोर्स हमारी कितनी थी ए पे W/2 और डिस्टेंस कितना है x। तो Wx/2 ये हमारी मूवमेंट होगी। तो ये मूवमेंट हमारी हेल्प करेगी इस पर्टिकुलर एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट इस बीम को बेंड करने में। तो इसीलिए ये हमारी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू हो गई है। ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन, द बेंडिंग मूवमेंट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस अबाउट द सेक्शन एक्टिंग आइदर टू लेफ्ट और राइट ऑफ सेक्शन। कोई भी सेक्शन के अबाउट जितनी भी हमारी फोर्सेस होती हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा मूवमेंट्स का, ठीक है, तो वो एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट जो होगा किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट, या लेफ्ट मान लो या राइट मान लो, वो उस पर्टिकुलर सेक्शन से बीम को बेंड करने में जो हेल्प करता है उसको हम कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द शेयर फोर्स एंड व्हाट इज द बेंडिंग मूवमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शेयर फोर्स डायग्राम। तो इसको SFD लिख देते हैं और बेंडिंग मूवमेंट को लिख देते हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को BMD। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, डायग्राम क्या होता है? डायग्राम इज इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका बाय डेफिनेशन अगर इसको देखेंगे क्या बनेगा, शेयर फोर्स डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयर फोर्स इन वेरियस सेक्शन ऑफ द बीम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या है कि कोई भी बीम पे अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स पे या नंबर ऑफ सेक्शंस पे अगर हमारे लोड में चेंजेस आ रहा है तो उस उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना थ्रू आउट द लेंथ, हम उसको बोलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। एंड व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट in variation in various section, the graphical representation of bending moment diagram in various section of beam through the length of the beam। तो जो हमारा बीम का थ्रू आउट द लेंथ अगर हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको बेंडिंग मूवमेंट निकालना है तो जब उसको हम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम किसी भी हर पॉइंट पे जब बेंडिंग मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल मेथड से या ग्राफ इन वी कैन से रिप्रेजेंट इन ग्राफिकल वे, तो दैट इज नोन एज बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम
और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता क्या है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना शेयर फोर्स को या बेंडिंग मोमेंट को थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम इज नोन एज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। अगर हम शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं या बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हम किन साइंस को पॉजिटिव लेते हैं और किन साइंस को नेगेटिव लेते हैं। तो दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपका हो गया, तो साइन कन्वेंशन में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे। सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और सी पॉइंट के ऊपर हमारा जो लोड लग रहा है डब्ल्यू। ठीक है, सी पॉइंट एकदम सेंटर में है, टोटल लेंथ इसकी एल है, सी पॉइंट इज इन सेंटर। नाउ वी कैन से यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा आर ए और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा आर बी, इसकी वैल्यू होगी W/2 और इसकी वैल्यू होगी W/2, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो दोनों हाफ हाफ होंगे। तो अब अगर हम इस सेक्शन की बात करते हैं, हमने सेक्शन लिया एक्स एक्स जो ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस सेक्शन के अबाउट अगर हमने फोर्स देखा तो अगर आप देखोगे कि वी कैन कंसीडर द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बीम, हमने इस सेक्शन से लेफ्ट पोर्शन को कंसीडर किया। तो ये हम इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे हो गया, और ये जो हमारा लेफ्ट साइड पे देखोगे तो नेट इफेक्ट मतलब लेफ्ट साइड में टोटल कितनी फोर्सेज हैं, दैट इज ओनली अ वन फोर्स। तो उस एक फोर्स का जो इफेक्ट है वो किस कहाँ पे है, डाउन अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इसका नेट इफेक्ट ये एरो का हेड दिखाएगा में, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बीम दैट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन या राइट पोर्शन ऑफ द बीम, जैसे हम इसमें ड्रॉ करते हैं तो ये राइट पोर्शन हो गया। ठीक है, तो राइट पोर्शन ऑफ द बीम दैट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट अपवर्ड हो या जो हमारा राइट पोर्शन है वो डाउनवर्ड हो, तो इन दैट केस जो हमारा इसमें आएगा ये एक्स एक्स सेक्शन है। तो इसको हम इस टाइप पे लेंगे कि शेयर फोर्स जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा। शेयर फोर्स इज पॉजिटिव इफ लेफ्ट फोर्सेस इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? और राइट पोर्शन इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब भी हमारा जो शेयर फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हम क्या करते हैं, वी कैन चेंज द सेक्शन। हमने सेक्शन चेंज किया, हमने वाई वाई सेक्शन लिया। अब इस पर्टिकुलर वाई वाई सेक्शन में लेफ्ट लेफ्ट साइड पे टोटल फोर्सेस देखते हैं हम कितनी है। W/2 अपवर्ड है, W हमारी डाउनवर्ड है, तो W/2 अपवर्ड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस W, तो कितना आ गया -W/2। तो -W/2 आया, मतलब हमारा जो इफेक्ट है वो कहाँ पे आया, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन हो गया वाई वाई, और ये डाउनवर्ड है तो दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारा ऑब्वियसली, अगर एक डाउनवर्ड है दूसरा अपवर्ड होगा, तो ये अपवर्ड हो गया। तो अब अगर हम कहते हैं कि लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बीम अबाउट एनी सेक्शन द नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस इज डाउनवर्ड, अगर वो बीम को लेफ्ट पोर्शन को डाउनवर्ड मूव करवा रहा हो, इन दैट केस जो शेयर फोर्स होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। और राइट पोर्शन ऑफ द बीम अगर हमारा अपवर्ड हो, राइट पोर्शन अपवर्ड हो, तब भी वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो लेफ्ट साइड से ही हम शुरू करेंगे जब भी हम सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात करेंगे। तो हमेशा लेफ्ट साइड से देखो, तो लेफ्ट पोर्शन अगर नेट इफेक्ट अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगी शेयर फोर्स डायग्राम, और नेट इफेक्ट आपका डाउनवर्ड है तो शेयर फोर्स क्या होगी, नेगेटिव होगी। सेम हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की। अब बेंडिंग मूवमेंट में अगर हम देखते हैं कि अगर आप इस केस में देखते हो कि एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये तो एक्स डिस्टेंस पे अगर आपने कंसीडर किया, इन दैट केस सेक्शन अबाउट एक्स, तो एम एक्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, W/2 इंटू एक्स। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, W/2 इंटू एक्स का, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मींस इफ द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बीम, if the left portion of the movement of the forces that is in clockwise, और जो राइट पोर्शन हो वो एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, इन दैट केस बीम हमारा किस कैसे बेंड होगा, इस शेप में। बीम हमारा इस शेप में बेंड होगा। जब बीम इस शेप में बेंड होता है तो देखिए इसको हम लेते हैं बेंडिंग मोमेंट, जब लेंगे दैट इज साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब इसका एक चीज, एक सिंपल तरीका बताता हूँ याद रखने का। पॉजिटिव कब लेते हैं कि जैसे बीम आपका बेंड हुआ, तो यहाँ पे हमने बीम बेंड दिखाया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो आंखें बना देता हूँ, तो ये क्या हो गया, दिस इज स्माइली फेस। जब बीम हमारा स्माइली फेस बना रहा हो तब हमारी बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सेकंड केस लेते हैं, जब हमने वाई वाई एक्सिस के अबाउट लिया, इन दैट केस
हमारा वाई वाई एक्सिस के अबाउट जब आप लोगे तो क्या होगा कि ये वाली फोर्सेस अगर आपकी वी कैन से फॉर एग्जांपल कि W इंटू एक्स जो हमारा ये आएगा आपका, ठीक है, तो अगर ये आपका हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट पोर्शन, या राइट पोर्शन आपका क्लॉकवाइज हो, ठीक है, अगर जो हमारा लेफ्ट पोर्शन की नेट मूवमेंट जो है, नेट इफेक्ट ऑफ मूवमेंट दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और राइट पोर्शन का जो हो वो क्लॉकवाइज हो, इन दैट केस बीम हमारा किस शेप में बेंड होगा, बीम हमारा ऐसे बेंड होगा, ठीक है, तो बीम ऐसे बेंड हुआ, तो बीम ऐसे बेंड होगा तो हमने क्या किया, वही दो आंखें यहां बना दी सिंपल इसको याद रखने के लिए, तो ये कौन सा फेस हो गया, सैडी फेस। जब इसमें सैडी फेस बनता है तब हम कहते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का साइन क्या होगा, दैट इज नेगेटिव। तो इसी साइन कन्वेंशन के बेस पे ही हम काम करते हैं जब भी हमारा शेयर फोर्स डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, या जब भी हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इसी से हमारा आएगा कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। अगर इसी एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक ही तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज शेयर फोर्स शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम कैसे वी कैन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कैसे विद द लोड, लोड के हिसाब से उसमें वेरिएशन कैसा आता है। तो हम जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सुना था कि शेयर लोड कितने टाइप के थे, तो हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ लोड्स, ठीक है, टाइप ऑफ लोड्स। तो कितने टाइप के लोड के बारे में हमने डिस्कस किया था, पॉइंट लोड था, यूडीएल था, यूवीएल था, और एक्सटर्नल मूवमेंट था। तो चार तरह के लोड के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब सेकंड अगर हम बनाए यहाँ पे शेयर फोर्स इक्वेशन, तो इक्वेशन हमने लास्ट टाइम आपको बताया था क्या बनता है, अगर लोड हमारा पॉइंट है तो इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस माइनस डब्ल्यू, ठीक है, यही हमने बनाया था। यूडीएल है तो इक्वेशन क्या बनती थी, दैट इज डब्ल्यू इंटू एक्स, यूडीएल के लिए डब्ल्यू इंटू एक्स बनेगा, और यूबीएल के लिए क्या बना था, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2l, तो ये एक्सप्रेशन बना था। और एक्सटर्नल मूवमेंट के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि एक्सटर्नल मूवमेंट है तो वो काउंट कहाँ पे होगा, दैट इज ओनली द, कहाँ पे काउंट होगा, सिर्फ मूवमेंट के टाइम पे। अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की। तो शेयर फोर्स डायग्राम आपका क्या है, अगर पॉइंट लोड है, ठीक है, पॉइंट लोड होगा तो इसमें देखिए इक्वेशन जो बना दैट कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का क्या मतलब है कि जो लाइन होगा वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा या वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, दैट डिपेंड ऑन द वैल्यूज, ठीक है, वो W की जो वैल्यू है उसके डिपेंड करेगा कि उसका साइन कहाँ पे है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, और जो वी कैन से बिफोर दैट पॉइंट जो हमारी मूवमेंट सॉरी जो हमारा फोर्स आ रही थी उसकी वैल्यू क्या थी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो ये वर्टिकली आएगी लाइन। एंड बिटवीन द टू पॉइंट लोड, अगर दो पॉइंट लोड होंगे तो उनके बिटवीन जो हमारी लाइन आएगी वो क्या आएगी, कॉन्स्टेंट लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। W इंटू एक्स, तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई, दैट इज लीनियर इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशन होती है तो डायग्राम क्या आती है, दैट इज स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, ठीक है, इंक्लाइन लाइन आएगी, ठीक है। देन डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2l, द डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2l मतलब अगर स्क्वायर आपकी स्क्वायर में है, ठीक है, इफ द इक्वेशन इज इन स्क्वायर तो क्या आएगा, पैराबोला। अब पैराबोला आपका इस शेप में हो सकता है, इस शेप में हो सकता है, या इस शेप में भी हो सकता है, तो दोनों शेप हो सकती हैं। तो ये दोनों शेप में से कौन सी शेप आपकी कब आएगी, ठीक है, ये कब कब आएगा, अगर हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव है, ठीक है, अगर हम पूरी इक्वेशन से हमें मतलब नहीं कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन अगर ये वाली पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू वो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो हमारा ये वाला साइन आएगा, डायग्राम आएगी पैराबोला की, और अगर नेगेटिव होगा तो हमारी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर सिंपल टर्म में आपको बताऊं कि अगर आपको इसको याद रखना हो कैसे होगा, अब अगर इस फिगर को मैं कंप्लीट करूं, जैसे हमने ये यहाँ बनाया है, जब इसको मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है, इस फिगर को, तो ये कंप्लीट होके ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो वी कैन से अगर फॉर एग्जांपल यू हैव द बाउल, आपके पास एक बाउल है, उस बाउल के अंदर आपने वाटर को वी कैन से फिल किया हुआ है, तो अगर आपने बाउल को ऐसा ही रखा तो उस पर्टिकुलर बाउल के अंदर जो वाटर है दैट इज स्टेइंग इन द बाउल, ठीक है, वो बाउल के अंदर ही रहेगा, मतलब आपका क्या साइन आएगा, पॉजिटिव, क्लियर है।
आप सेम बाउल को अगर आप उल्टा कर दो, सेम बाउल को अगर आपने उल्टा कर दिया, उल्टा करोगे तो जो वाटर होगा दैट इज फॉल डाउन, ठीक है, वाटर जो होगा वो बाउल से फॉल डाउन हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो मतलब उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। जब कुछ नहीं रहेगा तो आपका ये मतलब पॉजिटिव था और ये मतलब नेगेटिव है। क्लियर है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए? पॉजिटिव के लिए आपका जो कर्व होगा वो ऐसे बनेगा, जिसको हम कहते हैं कि जब आपका जो बाउल है वो सीधा रहेगा, और नेगेटिव के लिए हमारा बाउल उल्टा कर देंगे हम, ठीक है। तो सेम जब इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये आपका कंप्लीट फिगर बनेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। देखो बाउल उल्टा हो गया इसमें, और इसमें बाउल सीधा हो गया। तो ये हमारा कैसे पैराबोला हमारा मूव कर चेंज करता है, तो उसको हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। और जो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हम जब कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे। इसमें एक चीज और देखो, जब भी हम कहते हैं कि वी कैन कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन, जो हमारी फोर्सेस होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली नेगेटिव होंगे, तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगी हमेशा। जो लोड होगा अगर इस बीम पे कहीं भी यूवीएल या यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूवीएल लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो जब यूवीएल है ये डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है मतलब आपने अपवर्ड को लिया पॉजिटिव, तो ये इक्वेशन क्या हुई, नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया मतलब कौन सी कर्व बनेगी, ये वाली। तो हमेशा अपवर्ड को पॉजिटिव लोगे तो 99.9% आपका जो डायग्राम होगा वो नेगेटिव बनेगा, और यही डायग्राम आएगा, ठीक है। तो हमेशा उसको एक ही साइन कन्वेंशन लेके चलो कि अपवर्ड को पॉजिटिव लो और जो डाउनवर्ड होगा उसको नेगेटिव लेके चलो, ठीक है। तब हमेशा आपका यही आएगा नेगेटिव में। तो जो आपकी कर्व होगी उसमें कंफ्यूज नहीं होगी, तो यही कर्व बनाओगे आप। देन आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द बेंडिंग मूवमेंट, अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स। तो बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन की मैं बात करता हूं। तो जैसे हमने इसमें इक्वेशन बनाया था, कोई भी देखो यहाँ पे हमने लिया, ये हमारा इक्वेशन हो गया, यहाँ पे लोड W लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। अगर आपको कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस x है, दिस डिस्टेंस इज x, और यहाँ पे लोड हमारा W/2 है, या W लोड लग रहा है मान लो, यहाँ पे जो है W है। तो ये क्या इक्वेशन हो गई, W इंटू एक्स। तो जब W इंटू एक्स आपकी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आएगी इस केस में, ठीक है। सेकंड केस में जब यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए मैंने आपको बता दिया था, फोर्स हमारी होगी W इंटू एक्स इंटू x/2। अब x/2 क्यों, क्योंकि यूडीएल हमारा इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर लोड लगता है, इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर लोड, और ये हमारा पॉइंट लोड है, तो ये हमारा इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर लोड लगेगा। इसके आगे मान लो नहीं है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो जब ट्रायंगुलर लोड लगेगा तो सेंट्रोइड कहाँ पे एक्ट करता है, एट द सेंटर। तो सेंटर कितना हो गया, L/2, ठीक है, टोटल लेंथ L है। तो अगर हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया, उस सेक्शन के अबाउट आप निकाल रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये x है तो x/2 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, WX²/2। क्लियर हो गया, WX²/2 आ गया यहाँ से। इसके बाद हम यूबीएल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूबीएल के लिए आपको फोर्स पता है कितनी होती है, WX²/2L। तो यूबीएल हमारा ये लोड है, यहाँ पे लगा, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो यूबीएल इस पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये लेंथ x है। तो इन दैट केस आपको पता है कि यू कैन टेक द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए और अबाउट पॉइंट बी। अगर एपेक्स की तरफ मूवमेंट लेते हो तो आपका क्या आएगा, 2/3 ऑफ x। क्लियर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, WX³/3L। और अगर हम मूवमेंट लेते हैं बेस की तरफ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, WX/2L। ये तो हमारा फोर्स है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 1/3 ऑफ x। तो ये कितना हो जाएगा, WX³/6L। ठीक है। तो बेस की तरफ अगर आप देखोगे, मींस वी कैन कंसीडर अबाउट द एक्स सेक्शन के अबाउट, और ये हमारा पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है। तो पॉइंट ए के अबाउट हमारा, एपेक्स के अबाउट हमारा ये इक्वेशन बनेगा, और एक्स के अबाउट हमारा ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, इसके बाद हमारा फोर्थ हमारा हो गया एक्सटर्नल मूवमेंट। तो एक्सटर्नल मूवमेंट हमारा क्या आएगा, एक्सटर्नल मूवमेंट में यहाँ पे देखो, सीधा अपने मूवमेंट मैंने बताया था प्रोवाइड की हुई है उन्हें एक्सटर्नली। तो जब मूवमेंट प्रोवाइड करोगे तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो मूवमेंट डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आएगी मूवमेंट की, तो इसको +-m लिख देंगे हम। तो पहले हम, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, अब W/S इक्वेशन क्या है, लीनियर। तो लीनियर के लिए क्या डायग्राम आएगा, इंक्लाइंड लाइन।
सेकंड डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2l, जब एक्स स्क्वायर की इक्वेशन होती है तो क्या आएगा आपका पैराबोला, तो पैराबोला आप इसमें ड्रॉ कर दोगे। तो सेम अगर ये आपका नेगेटिव के लिए आएगा और ये इक्वेशन डायग्राम आपका पॉजिटिव के लिए आएगा। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो ये आएगा, नेगेटिव है तो ये आएगा। फिर वही हम इसमें कंसीडर करेंगे कि वी कैन से अपवर्ड जो हमारा, वी कैन से अगर द मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर आप ले रहे हो, ठीक है, फोर्सेस का मूवमेंट, या वी कैन से सिंपल अगर आप देखोगे, अगर आप अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब यू कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अगर अपवर्ड होगा और लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो आपकी जो मूवमेंट आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी। क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो जो अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। जब ये इक्वेशन नेगेटिव आएगी तो इक्वेशन आपकी यही बनेगी, ठीक है, जो ग्राफ बनेगा वो यही बनेगा। इस कर्व को हम डिफाइन करेंगे नेगेटिव के लिए। इसके बाद हमारा आता है यूवीएल में, जब हमारा क्यूब हो गया, ठीक है, डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 3l, ये एपेक्स की तरफ अगर मूवमेंट लिया आपने, और डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6l अगर आपने बेस की तरफ मूवमेंट लिया, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ये एक्स क्यूब मतलब क्यूबिक पैराबोला एक आपका इसमें कर्व जनरेट होगी। क्यूबिक पैराबोला क्या होता है, होता ये सेम उसी टाइप का ही है जैसे पैराबोला होता है, लेकिन इसमें स्लोप जो होती है थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबिक पैराबोला नेगेटिव के लिए, और ये हो गया क्यूबिक पैराबोला आपका पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हमारा जो बीम होता है वो स्मॉल लेंथ में हम डिफाइन करते हैं, तो आपको क्यूबिक पैराबोला हो या पैराबोला हो उसमें ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा नहीं देखने के लिए। लेकिन होता कि उसमें स्लोप ज्यादा होगा क्यूबिक में, और पैराबोला में स्लोप जो होगा वो कम होगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मूवमेंट की। इक्वेशन क्या थी, प्लस माइनस एम। तो प्लस माइनस एम है तो वो वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो कोई भी वैल्यू डायरेक्ट ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो क्या होता है, डायरेक्टली वो वर्टिकल लाइन से हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा शेयर फोर्स का, दिस इज अ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है अबाउट वेरियस पॉइंट्स, ठीक है। कई तरह के जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो लोड हमने कंसीडर किए हैं, उनके रिगार्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस टेबल में, पर्टिकुलर टेबल में, हमने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विद द वेरियस टाइप ऑफ लोड कैसे हमारा ड्रॉ होगा हमने वो डिस्कस किया। और इससे पहले हमने टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, किस टाइप के सपोर्ट के लिए हमारी कितनी रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। तो एक टेबल मैंने आपको बताया था 3 टेबल के लिए, तो एक टेबल ये हो गया, और एक टेबल आप मेरी दूसरी वीडियो से, दैट इज वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट्स में आप ड्रॉ कर सकते हो। और थर्ड टेबल एक मैं आपको और बताऊंगा कि वेरियस टाइप ऑफ बीम्स में हमारे की पॉइंट्स क्या हैं। तो इन 3 टाइप के अगर आप टेबल को समझ जाओगे तो आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।